जब मीराबाई छोटी सी थी, 5 या 6 वर्ष की, तो अपनी माँ के साथ कहीं जा रही थी। भक्तों की कथा भी सुननी चाहिए महाराज, भक्तों की कथा सुनने से हृदय में भक्ति आती है। अब भाव आ गया तो भागवत तो सुनाएंगे ही, लेकिन भक्तों का भाव आ जाए तो सुना देना चाहिए। तो मीराबाई जब छोटी सी थी तो अपनी माँ के साथ कहीं जा रही थी, तो अचानक एक बारात निकल रही थी, घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा था। तो मीरा ने उसको देखा तो अपनी माँ से कहा कि माँ ये कौन है? तो कहा कि दूल्हा है, अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। तो मीराबाई ने कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे भी दूल्हा चाहिए। अब मीरा की माँ क्या कहे? वो आगे बढ़ी तो ठाकुर जी का एक मंदिर था, तो ठाकुर जी को इशारा करके कह दिया कि यही तेरा दूल्हा है। और उस दिन से मीरा ने कृष्ण को ही सर्वस्व मान लिया महाराज, और उसी दिन से कह दिया मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, मेरा तो सब कुछ यही है। और मीरा का जब विवाह हुआ, और विवाह के बाद जब पति के पास गई तो पति से कहा कि आपको पता है आप मेरे दूसरे पति। तो पति ने कहा इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, तेरा पहले से विवाह हो चुका और मेरे साथ विवाह कर दिया। तो मीरा ने कहा गुस्सा मत करो, उसको तो मैं साथ में भी ले आई हूं, तेरी इतनी हिम्मत उसको यहां तक ले आई, कहां है वो? और मीरा ने जैसे ही पर्दा खोला तो गिरधर गोपाल सामने खड़े थे। मीरा ने कहा ये मेरा पति, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये है मेरा पति। और मीरा ने कृष्ण की भक्ति की वो अलख जगाई महाराज, वो अलख जगाई कि आज भी मीरा के पदों को लोग गाते। और मीरा के पति के देहांत के बाद उस मेवाड़ के महारानी पर राणा ने कितना अत्याचार किया। राणा उसका देवर था। ये पहली बार ये प्रसंग व्यासपीठ से सुना रहे, कितना अत्याचार नहीं किया महाराज, भयंकर अत्याचार किया। कभी मीरा को विष पिलाया, कभी मीरा को लोगों ने कितना ताना मारा, लेकिन मीरा कृष्ण कृष्ण याद करते रहे। और मीरा को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि मीरा ने मेवाड़ को छोड़ दिया और मेवाड़ से चली और वृंदावन आ गई। मेवाड़ राजस्थान, वहां से चली और वृंदावन आ गई। और वृंदावन में आकर कृष्ण के भाव में डूब गई। निकुंज लीला में मीरा का प्रवेश हुआ है, मीरा के चरित्र को प्रवेश हुआ। जिस लीला में राधा ललिता विशाखा आदि सखियों का प्रवेश होता है, उस लीला में मीराबाई का भी प्रवेश हुआ। लेकिन बाद में ना जाने क्या हुआ कि लोग मीरा के पीछे पड़े रहते थे, तो मीरा ने वृंदावन को भी छोड़ दिया। और वृंदावन छोड़ने के बाद मीरा पता है कहां गई? द्वारिका। पहले मेवाड़, मेवाड़ से वृंदावन, वृंदावन से निकुंज, और निकुंज से फिर द्वारिका। द्वारिका में पहुंच गई मीरा। और जब द्वारिका मीरा चली गई तो यहां मेवाड़ में क्या हुआ? यहां मेवाड़ में अकाल पड़ गया। क्योंकि जब भी व्यक्ति किसी भक्त का अपमान करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं अपना अपराध तो क्षमा कर सकता हूं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। मेवाड़ में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई महाराज। अब राणा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में ऐसा क्यों हुआ? तो ब्राह्मणों ने कहा कि राणा, तुम्हारे राज्य में वैष्णव का अपमान हुआ है, और इतना बड़ा अपमान हुआ है कि तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। यदि तुम्हें बचना हो तो एक काम करो, एक काम करो, कैसे भी मीराबाई को दोबारा मेवाड़ में ले आओ। यदि तुम अकाल से बचना चाहते हो तो एक काम करो, कैसे भी मीराबाई को ले आओ। राणा भली भांति जानता था मेरे कहने पर तो आने से रही, क्योंकि मैंने ही तो अत्याचार किया। क्या किया जाए? तो ब्राह्मणों को ही भेज दिया।
और ब्राह्मण देवता गए और मीरा के पास जाकर बोले कि मीरा एक काम करो, तुम चलो। मीरा ने कहा जहां से भागकर मैं यहां आई हूं और आप मुझे फिर से ले जाने के लिए कह रहे हो, मैं जाने वाली नहीं, मना कर दिया मीरा ने। तो ब्राह्मण देवता गोमती के घाट पर, जिन्होंने द्वारिका का दर्शन किया होगा, तो समुद्र के किनारे एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है गोमती। पिछले वर्ष हम लोग कथा करने गए तो खूब आनंद लिया महाराज एक एक जगह का। तो गोमती नदी के किनारे जितने ब्राह्मण देवता गए थे अनशन पर बैठ गए कि मीरा जब तक तुम चलोगी नहीं तो हम तो पानी की बूंद ग्रहण नहीं करेंगे। अब मीरा बड़ी परेशान, क्या करूं, जहां से बच बचा के आई हूं फिर वहां जाऊं क्या। तो मीरा दुविधा में थी, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं। तो मीरा ने क्या किया, मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई। समुद्र के किनारे ही तो द्वारिकाधीश का मंदिर है। कितने लोगों ने द्वारिका का दर्शन किया, तो जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, समुद्र के किनारे ही तो द्वारिकाधीश विराजे हैं। मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई और मीरा के जीवन की अंतिम पंक्ति है ये। इसके बाद मीरा ने ना कुछ कहा ना कुछ लिखा। ये मीरा के जीवन की अंतिम पंक्ति है, जरा ध्यान से सुनिएगा। साजन सुध ज्यों जानो लीजै, साजन सुध ज्यों जानो लीजै। ये राजस्थान की मेवाड़ की भाषा है। साजन सुधी जो जानो लीजै। हे गोविंद, अब आप मेरी सुध लीजिए। अब मैं दुनिया के सामने नहीं जाना चाहती, बहुत सह लिया, सहने की मेरी सीमा समाप्त हो चुकी। जहां से मैं बचकर आई हूं वहीं ये लोग मुझे फिर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहती। अब आप मेरी सुध लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सहने की एक सीमा होती है महाराज। पत्थर पर भी बार बार चोट मारो, एक ना एक दिन वो पत्थर भी टूट जाता है। मीरा कहती मेरे सहने की सीमा समाप्त हो चुकी, अब मैं नहीं सह सकती। और मीरा भगवान से कहती है, तुम बिन मोरो और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजै। साजन सुध ज्यों जानो लीजै, साजन सुध ज्यों जानो लीजै। मीरा कहती है गोविंद, अब तुम्हारे बिना मेरा कोई है भी नहीं, तुम बिन मोरे और न कोई, अब तुम ही हो, मेरा सहारा भी तुम हो, मेरा किनारा भी तुम हो, मेरे तो सब कुछ तुम ही हो। अब बताओ मैं क्या करूं। आंखों में आंसू बहाती हुई मीरा ठाकुर जी के सामने अंतिम जीवन का अंतिम पद है महाराज, ये मीरा की अंतिम कृति है। इसके बाद मीरा ने कभी कुछ लिखा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, अंतिम कृति मीरा की। और ये पता है ये कृति मैंने पूज्य मलूक पीठाधीश से सुनी। और मीरा फिर कहती है, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया। मीरा बाई कहती है प्रभु दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं लगती। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शायद पहले कभी किसी ने सुनाया, क्योंकि आजकल कथाओं के नाम पर तमाशा तो खूब होता है, लेकिन वो कथाएं बहुत कम मिलती हैं जो हृदय में भक्ति जगा दे महाराज। और मेरी व्यासपीठ मनोरंजन करने के लिए नहीं, मैंने पहले दिन ही कहा था यदि 7 दिन आप मुझे ईमानदारी से दोगे तो हृदय में कृष्ण भक्ति अवश्य जगा कर जाओ। दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया, यूं
तन पल पल चीजे, साजन सुध ज्यों जानो। हे प्रभु, अब पल पल बिताना बड़ा कठिन है। अब तो मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा। कितना सहूं, किसके सामने जाकर अपने दुखड़े को रो। अब तो सुध लीजिए, साजन सुध ज्यों जानो लीजे। और अंतिम पंक्ति में मीरा कहती, ये जीवन में मीरा के अंतिम शब्द। क्या कहा मीरा ने ठाकुर जी से? मीरा के प्रभु गिरिधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मिल बिछड़त मत कीजे, साजन सुध ज्यों जानो। हे प्रभु, अब मिल गए हो तो मुझे अपने से अलग मत करो, अब मत बिछड़ाओ। अब मैं द्वारिका छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। यही तो मीरा ने अंतिम में कहा, मीरा के प्रभु गिरिधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मिल बिछड़त मत कीजो, साजन सुध ज्यों जानो। हे प्रभु, अब मुझसे अलग मत करो। और मीरा पुकार ही रही थी, और उसी समय द्वारिकाधीश की मूर्ति से एक प्रकाश निकला, और उस प्रकाश से कोई और नहीं, भगवान द्वारिकाधीश ही निकल पड़े। लेकिन आज द्वारिकाधीश के रूप में बड़ा सौंदर्य है, क्योंकि मीरा द्वारिकाधीश को पति के रूप में देखती थी, तो आज भगवान दुल्हा बनकर ही सामने प्रकट हो गए महाराज। सर पर मोर बंधी है, पीली पीतांबर कसी है, हाथों पे मेहंदी लगी है महाराज। ठाकुर जी के हाथों में तो मेहंदी भी लगी। और ठाकुर जी गए, मीरा का हाथ पकड़े, और हाथ पकड़कर मीरा को अपने अंदर खींचने लगे। मीरा का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर मीरा को अपने अंदर समाने लगे। और पता है, लोग देखते रह गए, और मीरा कृष्ण के अंदर समा गई। और जब अंदर समा रही थी, तो मीरा के पल्लू का एक भाग पूरी साड़ी के साथ समा गई, पल्लू का एक भाग दिख रहा था। ब्राह्मणों ने जाकर पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो भी छूट गया, और मीरा साक्षात जीते जी ही कृष्ण में समा गई महाराज। ये है भक्ति का फल। ले लिए सुध भगवान ने, ये ले ली मीरा ने। गिरिधर गिरिधर जन्म मरण रासाधु, 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 गिरिधर जन्म मरण रासाधु।
आए नाए बिसरूं दिन राती, नाए नाए बिसरो दिन राती, गिरिधर जन्म मरण रोसा, गिरिधर जन्म मरण दो साथी, गिरधर जन्म मरण रोसाथी, गिरिधर जन्म मरण दो साथी। इनकी बिना मोहे कल ना परत है, इनकी बिना मोहे कल ना परत है, जानत मेरी छाती गिरिधर जन्म जन्म रोसारी, गिरिधर जन्म जन्म रोसाती, गिरिधर जन्म जन्म रोसाती, गिरिधर जन्म 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 रोसा। और मीरा कृष्ण में ही समा गई। तो यदि सच्चे हृदय से भक्ति हो तो भगवान आज भी अपने भक्तों को अपने अंदर समा लेता है। और मीरा ने किसी सतयुग में भगवान को नहीं पाया, मीरा कलयुग की थी और कलयुग में ही मीरा ने भगवान को पा लिया।